Good morning, students. In previous video, we have discussed the lesson A Letter to God. So, now we are going to discuss the rest part of the lesson. So, the lesson name is A Letter to God, which is written by G.L. Fiounts. कल हमने डिस्कस किया था कि जो पोस्ट मास्टर ने लेंको के लेटर को जो है, लेंको ने अपनी फसल डिस्ट्रॉय होने के बाद जो है गॉड को लेटर लिखा था और उसमें 100 पैसे की डिमांड की थी उसने। और पहले तो जो है पोस्ट मास्टर उसको देख के हंसा, बाद में उसने जो है उसको काफी सीरियसली जो है वो लिया। सो now we are going to discuss furthermore the lesson. तो आगे जो है जो पोस्ट मास्टर है, द पोस्ट मास्टर appreciated Lenko's faith in God. तो जो पोस्ट मास्टर था, डाकघर का मुखिया था, उसने जो है अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा की लेंको के विश्वास की। फेथ होता है विश्वास भगवान में। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। अब पोस्ट मास्टर ने ये निर्णय लिया कि वो उसका जो ये लेटर है तो वो उसको जो है क्या करेगा, उसका आंसर देगा। जब उसने when he opened the letter, the letter clearly saying about the need of money. तो जो पोस्ट मास्टर है उसने जब पत्र को खोला, जो पत्र है वो स्पष्ट रूप से कह रहा था, क्या कह रहा था, अबाउट द नीड ऑफ मनी, कि जो पैसे की समस्या है या पैसे की जो जरूरत है उसके बारे में वो कह रहा था। तो अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, फिर पोस्ट मास्टर ने पहले तो ये वर्ड मीनिंग ही आप देख लें। वर्ड मीनिंग जो है आप एक अलग कॉपी बना लें वर्ड मीनिंग की, उससे जो है वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अप्रिशिएटेड का मतलब है प्रशंसा करना, जैसे कि मैंने अभी बताया है। फेथ होता है विश्वास। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। और यहाँ पे ओपनड है, ओपनड का मतलब है खोलना। क्लियरली का मतलब है स्पष्ट रूप से, ठीक है। और नीड होता है जरूरत। तो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर जो है जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ही आस्क्ड फॉर मनी, he asked for money from his employees.
फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स। अब उसने जो है अपने जो कर्मी थे, वहां पे काम करने वाले लोग थे, उनसे पैसे के लिए पूछा और अपने जो मित्र हैं उनसे पैसे के लिए पूछा। He himself gave some part of his salary। उसने खुद जो है अपनी जो तनख्वाह है उसका कुछ भाग उसमें डोनेट किया, उसमें दिया। बट he could not collect the sum which was demanded in the letter। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? पोस्ट मास्टर ने अपने जो एम्प्लॉइज थे जो वहां पे काम करते थे डाक खाने में, उनसे पैसे मांगे, उनसे पैसे के लिए पूछा और अपने जो मित्र थे उनसे पैसे के लिए पूछा। He himself gave some part of his salary। उसने अपनी तनख्वाह, सैलरी होता है तनख्वाह या वेतन, अपनी तनख्वाह या वेतन का जो कुछ भाग है वो दिया खुद। बट ही कुड नॉट कलेक्ट द सम, लेकिन वो उतने पैसे या उतनी रकम इकट्ठी नहीं कर सका। सम होता है रकम। विच वाज डिमांडेड इन द लेटर, जो कि पत्र के अंदर मांगी गई थी। सो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। डिमांड का मतलब होता है मांग। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है क्या हुआ फिर? द पोस्ट मास्टर could collect only 70 pesos। He put the money in an envelope and posted it on the address of Lenco। अब जो पोस्ट मास्टर है वो केवल 70 रुपए ही पैसे को, मैंने उस दिन कल वीडियो में बताया था कि आप पैसे को जो है रुपया मान के चले उनकी करेंसी के लिए। हमारे लिए पैसा जो है वो छोटा रूप हो सकता है रुपए का, लेकिन उनकी करेंसी का नाम ही पैसो है। ही पुट द मनी इन एन एनवेल्प। उसने जो है एक लिफाफे के अंदर, एनवेल्प होता है लिफाफा और ये करेंसी का नाम है, तो उसने एक लिफाफे के अंदर वो पैसा डाला। एंड पोस्टेड इट, और उसको पोस्ट कर दिया, भेज दिया। ऑन दी एड्रेस, एड्रेस होता है पता, ऑफ लेंको, लेंको के पते पर जहां पे लेंको रहता था। और बाद में क्या लिखा उसमें? ही wrote only a single word। उसने एक ही वर्ड लिखा। वो क्या लिखा? एज सिग्नेचर। सिग्नेचर के रूप में लिखा उसने ये वर्ड, और ये वर्ड था गॉड। ठीक है। He wrote only a single word। उसने केवल एक ही शब्द जो है लिखा एज सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में, और वो वर्ड था गॉड।
आफ्टर दैट, ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। द फॉलोइंग संडे Lenko came to the post office. The postman himself handed him the postman handed himself the letter. अब अगले संडे जो है लेंको जो है पोस्ट ऑफिस में गया, डाक खाने में गया। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड हिम द लेटर। जो पोस्टमैन था, डाकिया था। पोस्टमैन होता है डाकिया। उसने जो है खुद जो है वो लेटर उसको थमाया या उसके हाथ में दिया। द पोस्ट मास्टर looked from his office. अब जो पोस्ट मास्टर था वो अपने कार्यालय से उसकी तरफ देख रहा था इस चीज को कि वहां पे क्या घटित होता है। उसके बाद लेंको ओपनड द एनवेल्प। लेंको ने जो है वो लिफाफा जो है खोला। He showed no surprise to see the money. He started counting them. अब उसने जो है शोड का मतलब होता है दिखाना। नो सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्य। तो सीधा मनी, उसने कोई भी जो आश्चर्य है वो नहीं दिखाया पैसे को देखकर, क्योंकि उसको विश्वास था भगवान पे कि भगवान जो है पैसे भेज देगा, इसीलिए उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ही स्टार्टेड काउंटिंग देम, उसने उनको गिनना जो है शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट ही बिकेम एंग्री। अब वो गुस्सा हो गया ये देखकर। क्या देखकर? कि पैसे तो कम हैं। पैसे तो उसने 100 रुपए मांगे थे, लेकिन पैसे उसके पास पहुंचे जो है ओनली 70। तो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने जो है खुद से ही कहा। क्या कहा? गॉड could not make a mistake. अब उसने खुद से ही कहा कि जो भगवान है वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। मिस्टेक क्या होता है? गलती। नोर ही कुड डिनाई
हिज रिक्वेस्ट, और ना ही वो उसकी जो रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है, उसको डिनाई कर सकता। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार या फिर नकारना। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इस वीडियो में जो है हम इस लेसन को कवर कर ही देंगे, लगभग थोड़ा ही रह गया है। सो ब्लैंको wrote another letter to God। अब लैंको ने जो है दूसरा लेटर जो है वो लिखा। उस लेटर के अंदर क्या लिखा? He wrote in it, उसने इसके अंदर लिखा that he had received only 70 pesos, कि उसको केवल 70 पैसे ही प्राप्त हुए। He asked God, he asked God to send the remaining amount। उसने जो है भगवान को कहा कि वो बाकी जो पैसे बचे हुए हैं उनको भी वो भेज दे, बट नोट बाई पोस्ट ऑफिस, बट बाई मेल। उसने जो है भगवान से कहा कि उसको केवल 70 पैसे प्राप्त हुए। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त होना या प्राप्त करना। उसने भगवान को कहा कि वो जो बची हुई राशि है, रिमेनिंग बची हुई अमाउंट, राशि, उसको वो भेज दे, सेंड कर दे, उसके बाद भेज दे, बट नॉट बाय पोस्ट ऑफिस, परंतु पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं, बट बाय मेल, जो मेल है, तार होती है, तार के द्वारा उसको भेज दे। क्यों भेज दे तार के द्वारा? ऐसा क्यों कह रहा है वो? तार के द्वारा इसीलिए कह रहा है बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस, जो डाकखाने के कार्य करने वाले हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ए बंच ऑफ क्रूक्स होता है बदमाशों का टोला। क्या होता है? बदमाशों का टोला। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि एक तरफ तो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन वो उल्टा जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ही बदमाशों का टोला कह रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और सीख भी ले सकते हैं कि भलाई का जो है वो समय नहीं है, लेकिन फिर भी भला जो है हमें करता रहना चाहिए। तो ये लेसन जो है हमारा यहाँ पे कवर होता है। थैंक्स अ लॉट। आई होप यू आर ऑल safe and studying and staying at home। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे।